क्या तुम भी बहुत ज़्यादा स्किनी हो? क्या तुम भी बहुत ज़्यादा एकदम पतले हो? क्या तुम्हें भी लोग, तुम्हारे रिश्तेदार बोलते हैं कि भाई कुछ खाता है या नहीं? तो आज की इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे हम एक एस्थेटिक फिज़ीक को अचीव कर सकते हैं। मैं बेसिकली इसके ऊपर पूरी एक सीरीज़ बनाने वाला हूँ। दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो जिसमें मैं सिर्फ़ मसल्स के बारे में बताऊँगा कि कौन से मसल्स को तुम्हें पर्टिकुलरली ज़्यादा ध्यान देना है। अब ट्रेन तो तुम्हें ओवरऑल पूरी बॉडी को करना है, ठीक है? फुल बॉडी ट्रेन करनी है। लेकिन कुछ पर्टिकुलर मसल्स ऐसे होते हैं जो एक्चुअली में तुम्हारी फिज़ीक को एस्थेटिक बनाते हैं। अब जैसे लड़कियाँ होती हैं, तो लड़कियों में हम लड़कों को कैसी बॉडी पसंद आती है? एक आवर ग्लास फिगर, वैसी जो लड़कियाँ होती हैं, उनको लड़कों में पसंद आता है एक वी शेप्ड फिज़ीक, एक वी टेपर वाली फिज़ीक, समझ रहे हो? तो तुम्हारे जो शोल्डर होने चाहिए, वो काफ़ी ज़्यादा वाइड होने चाहिए। इसके लिए तुम्हें शोल्डर्स को ट्रेन करना होगा। शोल्डर में देखो 3 हेड होते हैं, देखोगे ना? तो ये होता है फ्रंट डेल्ट, ये होता है साइड डेल्ट एंड ये होता है रियर डेल्ट, ठीक है? तो अब ना बहुत सारे लोग करते क्या है ना, ये वाला जो डेल्ट होता है फ्रंट वाला, इसको लोग बहुत ज़्यादा ट्रेन करते हैं। लेकिन साइड और रियर पे उतना फ़ोकस नहीं देते। लेकिन एक्चुअली में साइड डेल्ट तुम्हारी फ़िज़ीक को बहुत ज़्यादा वाइड बनाता है। अगर तुम अपने साइड डेल्ट को ट्रेन करोगे, ये साइड वाला जो हिस्सा है ना, ये साइड से आता है, इसको जब तुम ट्रेन करोगे ना, तब जाके तुम्हारी फ़िज़ीक ओवरऑल ऐसे वाइड लगेगी, ठीक है? तो इसलिए तुम्हारा साइड डेल्ट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। साइड डेल्ट को तुम्हें हमेशा ज़रूर ट्रेन करना है, ठीक है? तुम इवन हफ्ते में इसको 3 बार भी ट्रेन कर सकते हो, ठीक है? तुम्हें जस्ट इसके लिए एक ही एक्सरसाइज लैटरल रेज़ इसको लिटरली स्पैम करना है, बार-बार तुम्हें लैटरल रेज़ करने हैं, ठीक है? एंड रियर डेल्ट भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ये तुम्हारे एक 3D इफ़ेक्ट, एक गोल ऐसे ऐसे गोल जैसा शोल्डर बनाता है, ठीक है? तो 3D इफ़ेक्ट के लिए रियर डेल्ट को भी ट्रेन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रैप्स के बारे में। ट्रैप्स जो होते हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा एस्थेटिक मसल में से एक होते हैं, ठीक है? लेकिन होता क्या है ना, जब तुम्हारे ट्रैप्स ओवर डेवलप हो जाते हैं, तो वो तुम्हारे शोल्डर्स को कम वाइड दिखाते हैं, ठीक है? अगर किसी के ट्रैप्स अच्छे होंगे तो सही होगा। लेकिन अगर तुम्हारे ट्रैप्स ज़्यादा ही ऐसे-ऐसे बाहर आ रहे हैं ना, तो इसकी वजह से होगा क्या, तुम्हारे फिज़िक जो है ना, वो उतनी वाइड नहीं लगेगी। तो इसलिए ट्रैप्स को देखो, अगर तुम्हारे ट्रैप्स जो है नेचुरली अच्छे से ग्रो हो रहे हैं, ठीक है, विदाउट इवन ट्रेनिंग देम, तो फिर भाई इसको ट्रेन मत करो। लेकिन अगर तुम्हारे ट्रैप्स काफ़ी छोटे हैं नेचुरली, तो तुम्हें ट्रेन करने की ज़रूरत है। अब जैसे मेरे जो ट्रैप्स है, उसको मैं ट्रेन नहीं भी करूँगा, तो भी देख रहे हो ये ऐसे हो जाते हैं बड़े, और ट्रेन करूँगा और बड़े हो जाते हैं। इसलिए मैं श्रग्स वगैरह कुछ नहीं करता हूँ। लेकिन अगर तुम्हारे ट्रैप्स छोटे होंगे, तो डेफ़िनिटली तुम्हें श्रग्स को करना होगा। नेक्स्ट, अपर चेस्ट, स्पेसिफिकली अपर चेस्ट, ठीक है? इसके लिए तुम्हें इंक्लाइन प्रेस पे ज़्यादा फ़ोकस करना होगा। उसमें भी तुम्हें क्या करना होगा, जो नॉर्मली ऐसे जब हम डंबल प्रेस करते हैं, वैसे नहीं करना। थोड़ा-सा अपने एल्बोज़ को अंदर टक इन करना है। इससे तुम्हारी अपर चेस्ट पे काफ़ी ज़्यादा फ़ोकस आएगा, ठीक है? अपर चेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लोगों की मिडल चेस्ट और लोअर चेस्ट अच्छे डेवलप होती है, लेकिन ये जो अपर चेस्ट होती है ना, ये एक्चुअली में काफ़ी एस्थेटिक लगती है। इसलिए अपर चेस्ट को ट्रेन ज़रूर से करना, ठीक है? नेक्स्ट जो मसल ग्रुप आता है, वो होता है तुम्हारा लैट्स, ठीक है? लैट्स काफ़ी ज़्यादा एस्थेटिक होता है, ठीक है? जो भी कहो, लैट्स जो होते हैं ना, वो साइड से ऐसे आते हैं ना, तो वो तुम्हारी फिज़िक को ऐसे वाइड दिखाती है, ठीक है? तुम्हारे जो फिज़िक जितनी ऐसे चौड़ी होगी ना, उतना ज़्यादा तुम एस्थेटिक लगोगे, ठीक है? तो इसलिए तुम्हें लैट्स को ज़रूर से ट्रेन करना है। इसके लिए तुम्हें वेटेड पुल-अप्स पे फ़ोकस करना है। जो कैलिस्थेनिक्स एथलीट होते हैं ना, कैलिस्थेनिक्स वाले, उनकी फिज़िक सबसे एस्थेटिक होती है। तो इसलिए उनके तरह कैलिस्थेनिक्स वालों की तरह ट्रेन करो, ठीक है? वेटेड पुल-अप्स ट्राई करो एंड वेटेड डिप्स ट्राई करो, ठीक है? वेटेड डिप्स बेसिकली चेस्ट के लिए होते हैं। वेटेड पुल-अप्स करो एंड लैट पुल डाउन, ठीक है? लैट पुल डाउन, वेटेड पुल-अप्स वगैरह करो एंड इवन रोइंग से भी तुम्हारी बैक बहुत ज़्यादा थिक होती है, ठीक है? इसलिए रोइंग पर भी फ़ोकस करो, ठीक है? एंड नेक्स्ट जो मसल ग्रुप जो आता है, जो कि काफ़ी एस्थेटिक है, वो है एब्स। एब्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सिक्स पैक एब्स, अब देखो सबके सिक्स पैक नहीं होते, किसी के 4 पैक होंगे, किसी के 2 पैक भी हो सकते हैं, अब पता नहीं अभी। लेकिन इतना समझ लो, वो जेनेटिक के ऊपर होता है, किसी के 4 पैक होते हैं, मोस्ट कॉमन जो पैक होता है, वो होता है 6 पैक। इवन कुछ लोगों के एसिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है? मतलब थोड़ा ऊपर-नीचे होता है एब्स, ठीक है? एकदम सेम-सेम नहीं होता, थोड़ा ऊपर-नीचे भी होता है, तो उसको छोड़ो। लेकिन जस्ट तुम्हें इतना मेक श्योर करना है, तुम्हारा बॉडी फैट परसेंटेज लो हो, और तुम्हें एब्स के लिए क्रंचेस एंड लेग रेज़ेस को स्पैम करना है, ठीक है? क्रंचेस, लेग रेज़ेस, इस पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करो। नेक्स्ट जो एस्थेटिक मसल ग्रुप आता है, वो है तुम्हारा नेक। यस, नेक को काफ़ी ज़्यादा लोग ना ट्रेन नहीं करते। मैंने भी इवन रिसेंटली स्टार्ट किया है नेक को ट्रेन करना। नेक जो है ना, वो काफ़ी एस्थेटिक मसल ग्रुप है, ठीक है? नेक्स्ट जो है ना, वो बहुत ज़्यादा एस्थेटिक लगता है, ठीक है? इवन जब तुम्हें यहाँ पे ऐसे वो आता है ना, एडम्स एप्पल जो आता है ना, तो भी बहुत ज़्यादा एस्थेटिक लगता है। तो इसलिए नेक को ट्रेन करना, ठीक है? नेक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक के लिए बेसिकली तुम्हें
ऐसे नेक कर्ल्स करने हैं एंड ऐसे नीचे से नेक एक्सटेंशन करना है, ठीक है? बेसिकली नेक कर्ल, नेक एक्सटेंशन, ठीक है? तुम सर्च कर लेना, तुम्हें उसकी फॉर्म दिख जाएगी, ठीक है? एंड नेक्स्ट जो एस्थेटिक मसल ग्रुप है वो है तुम्हारे फोरआर्म्स। फोरआर्म्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? फोरआर्म्स जो है ना वो बेसिकली काफ़ी एस्थेटिक, इवन अगर इस पे वेन्स, स्पेशली अगर वेन्स दिख रही है तो काफ़ी ज़्यादा एस्थेटिक लगेगा फोरआर्म्स। तो फोरआर्म्स के लिए बेसिक तुम्हें कर्ल्स करने हैं, ठीक है? रिस्ट कर्ल्स जो होते हैं ना वो करने हैं। नेक्स्ट तुम्हारा आर्म्स। आर्म्स में मतलब भाई तुम लोगों को लगता है आर्म्स यानी कि बाइसेप्स, लेकिन एक्चुअली में आर्म्स यानी सिर्फ बाइसेप्स नहीं, तुम्हारा ट्राइसेप्स, ये दिख रहा है ये ट्राइसेप्स। ट्राइसेप्स भी एक्चुअली में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? लोग जो है ट्राइसेप्स पे उतना ध्यान नहीं देते, बस बाइसेप पे ध्यान देते। तो लेकिन ये गलत चीज़ है, ठीक है? एक्चुअली में मोस्ट ऑफ द जो तुम्हारा आर्म होता है ना, आर्म का साइज़ वो तुम्हारे ट्राइसेप से आता है। इसलिए ट्राइसेप पे फ़ोकस बिल्कुल से करना एंड बाइसेप पे भी फ़ोकस करना, ठीक है? बाइसेप को ओवर ट्रेन मत करना, ट्राइसेप्स को भी ओवर ट्रेन मत करना, ठीक है? सो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही था। इन मसल्स को डेफिनिटली ट्रेन करना एंड एक बात याद रखना, ऑब्लिक्स जो होते हैं उसको उतना ट्रेन मत करना। क्योंकि ऑब्लिक्स जो होते हैं ना, मतलब ऑब्लिक्स बेसिकली कोई तुम ऐसे साइड वाला जो मूवमेंट करते हो ना, साइड वाला ऐसे-ऐसे या फिर ऐसे-ऐसे वाला जो मूवमेंट होता है, उसमें ऑब्लिक्स ट्रेन होते हैं। लेकिन ऑब्लिक्स जब बहुत ओवर डेवलप हो जाते हैं ना, तुम्हारा जो वेस्ट का एरिया, यहाँ का एरिया, वैसे वाइड हो जाता है, नीचे का एरिया, समझ रहे हो? यहाँ पे साइड से आते हैं, साइड थोड़ा वाइड हो जाता है। तुम्हें ये नहीं करना है, इससे बेसिकली तुम्हारी फिज़िक अनएस्थेटिक लगेगी, क्योंकि तुम्हारा जो शोल्डर टू वेस्ट रेशियो है वो खराब हो जाएगा। सो इसलिए वा ऑब्लिक्स को ट्रेन मत करना, ठीक है? एंड शोल्डर्स को जितना हो सकता हो तो वाइड करना एंड वेस्ट को कम करना एंड बॉडी फैट लो मेंटेन करना, कंसिस्टेंटली ट्रेन करना। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना था। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। बाय बाय।